हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, यानी कि 13 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक सारे साइंस के लिए कैसा रहने वाला है। टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग अपने राशि के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल में न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ओके, हाइप ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के बताइए हाउ डू यू लाइक दिस रीडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एरीज यानी कि मेष राशि। हाय मेष राशि, तो चलिए देखते हैं दैट 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक आप लोगों की एनर्जीज क्या आ रही हैं। हाउ दिस वीक इज गोइंग टू बी फॉर यू। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स एंड स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एरीज ऐसा दिख रहा है कि बहुत क्रिएटिविटी आ रही है आपके पास। यू आर गोइंग टू डू सम क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है आपके पास। सो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि यू वांट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग। आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हो, वो बहुत अच्छी तरीके से आप करोगे भी बट थोड़ा सा और क्रिएटिविटी होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और क्रिएटिव चीज़ें करने की ज़रूरत है। इट्स लाइक यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट एंड गो विद ऑल थिंग्स। थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो हो सकता है आप स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सेंसिटिव भी रहो लोगों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, हालातों को लेकर, बट यू हैव टू बी लिटिल क्रिएटिव दिस वीक। ओके, मिड वीक में यहाँ पे थोड़ा सा योर थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी फाइन। थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, परेशानी, इमोशनली यू माइट फील यू नो नॉट गुड इमोशनली। किसी के साथ कुछ पेन, कुछ सिचुएशन जो आप समझ नहीं पा रहे हो कैसा, किसी पर्सन के साथ या किसी इवन थर्ड पार्टी सिचुएशंस कैन ऑल्सो बी देयर। ओके, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी है, तो इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा ऐसा भी सोच सकते हो कि यू आर लूजिंग आउट सम पीपल, सम वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को छोड़ रहे हो, भूल रहे हो एंड किसी तरीके का डिपेंडेंसी है उनके ऊपर एंड यू आर नॉट लाइकिंग दैट। किसी तरीके का डिपेंडेंसी है, किसी तरीके का टॉक्सिक सिचुएशन है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। सो दैट इज़ गोइंग टू रियली इस हफ्ते थोड़ा सा आपको ये बोला जा रहा है पास्ट की चीज़ों को याद मत करिए। जितने भी पास्ट के आपके साथ सिचुएशन हुई है उनको याद करने का आपको पेनफुल सिचुएशन रहेगा। कोशिश करिए कि पास्ट की चीज़ों को याद ना करें। आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं इस हफ्ते। डेथ का कार्ड है और डेथ का कार्ड यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंडिंग्स इज़ मियरली अ बिगनिंग्स, यानी कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जिनका ख़त्म होना ज़रूरी है, ज़रूरी था। सो आप जो भी चीज़ें आपके लाइफ में ख़त्म हो गई हैं उनके बारे में आपको नहीं सोचना है, बिकॉज इट्स लाइक जो चीज़ें ख़त्म हो गई है यू शुड मूव फॉरवर्ड। आपको आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में। एक ट्रांसफॉर्मेशन हर एक के लाइफ में चेंज आता है, वो चेंज आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, कुछ लोगों के साथ भी हो सकता है, कुछ सिचुएशन के साथ भी हो सकता है जो शायद आप अभी इस टाइम में इतना रिलेट नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा उस चीज़ पे। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। दैट इज़ टॉरस। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। राधे राधे। हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि। सो लेट्स सी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल। हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर यू। टॉरस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा।
ओके तो टॉरस आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ नई शुरुआत हो रही है, सब न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन कम अप। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा कुछ नए लोगों के साथ जुड़ के आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। न्यू साइकिल इज़ कमिंग अप, पैसा आपके पास आ रहा है, प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो ये इट्स ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। एंड दिस इज़ ऑल्सो टाइम ऑफ सम काइंड ऑफ अ न्यू, इट्स लाइक आपने अगर कुछ सोचा था कि समथिंग न्यू यू आर गोइंग टू स्टार्ट, सो लाइक फाइनेंशियली तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा दिख रहा है। मिड वीक में यू आर ट्रैवलिंग ऑल्सो, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो कुछ चीज़ें प्रोग्रेस पे चल रही हैं, ओके, धीरे धीरे। मे बी कुछ इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है आपकी लाइफ में, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ओके। नए रास्ते खुलेंगे इस हफ्ते, कुछ जो रास्ते आपको दिख नहीं रहे थे कि आगे इसका कुछ वो नहीं है, बोलबाला नहीं है, कुछ सही नहीं है, तो नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए रास्तों पे आप जो है काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपके अंदर एक एक्सपेंशन वाली एनर्जी भी आ रही है, ग्रोथ भी आ रही है। आप लोगों में से काफ़ी लोग अगर न्यू सिटी कंट्री में जाना चाहते हो फॉर योर बिजनेस डील्स एंड ऑल दैट, वो भी अच्छा दिख रहा है। एंड ऑफ द वीक में आई डू सी 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड इट इज़ लाइक आप अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आप समझ रहे हो कि आप जो मेहनत कर रहे हो कितना आपको डालना है, कितना करना है। तो आपकी एक लॉन्ग टर्म व्यू है। देखो सारे ही कार्ड्स पेंटिकल से रिलेटेड है, यानी कि सारे ही कार्ड्स जो हैं आपके पैसों से रिलेटेड में है, फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड में है। सो इट्स गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ गुड लक एंड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपकी जो काम के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ग्रोथ ले रही है, ओके। एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि कुछ कुछ चीज़ों में आप शायद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील कर सकते हो अपनी सिचुएशन को लेकर, ओके, कि कुछ आपको ऐसा लग सकता है दैट सॉरी कि आपने बहुत मेहनत करा पर उस पर उस तरीके का चीज़ें नहीं आ रहा है, तो वो थोड़ी सी चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है। बट वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा वक्त दीजिए अपनी सिचुएशन को, सब चीज़ें टाइम से ही होंगी। चलिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, प्राइड है, ओके, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। देखो आपको अपने अंदर भी प्राइड आ रहा है, लोग भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके जो सीनियर लोग हैं, आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो वॉट एवर यू आर डूइंग दे आर हैप्पी विथ यू, दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ यू। वो आपकी चीज़ों को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी। और इस हफ्ते ना थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके काम के लिए बहुत अच्छा है। सो इट्स गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो हमारे बहुत सारे रुके हुए काम भी हो जाते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? सो हम लोग करने जा रहे हैं वीकली रीडिंग। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 13 to 18 ऑफ अप्रैल। जेमिनी, इस हफ्ते की एनर्जीज क्या है आपके लिए? सो जेमिनी के लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे इस हफ्ते का, ओके। सबसे पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको ये बता रहा है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ना कुछ ऐसे डिसीजन हो सकते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा फील कर सकते हो कि ये डिसीजन मुझे लेना चाहिए या नहीं। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है,
मे बी आपके पास दो दो ऑप्शंस हैं, बाहर के जो लोग हैं उनकी चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, तो थोड़ा सा वहाँ पे डिसीशंस गलत हो सकते हैं, कुछ चीज़ों में आप परेशान हो सकते हो। तो ये जो डिसीशंस हैं ये आपके लिए इतने अच्छे नहीं हैं। अगर आप दूसरों की बातों में आकर कुछ डिसीजन लोगे तो ये अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन आप खुद पे अगर कुछ चीज़ें करके डिसीशंस को लेते हो तो देन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि एक तरह से आपको थोड़ा कॉशन होना पड़ेगा, कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो तो सोच समझ के ज़रूर लीजिएगा। ओके, मिड वीक में द फूल की एनर्जी है जो कि बोल रहा है कि किसी तरीके का रिस्क आप लेना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, कुछ नई बिगनिंग्स को भी आप देख रहे हो, कुछ पॉसिबिलिटी भी आप देख रहे हो, कुछ रिस्क भी आप लेना चाहते हो अपनी लाइफ में। हो सकता है पैसों से रिलेटेड कोई रिस्क हो, कोई ऐसी चीज़ें हों जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने को बोलती है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक बनाती है, पॉजिटिव बनाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रिस्की जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के ऊपर आप जो है आपको ऐसा लग रहा है कि चलो कोई नहीं, ये रिस्क वाली बात है बट कोई बात नहीं, इसको वी विल टेक केयर ऑफ दिस, देखा जाएगा आगे हाउ इट्स गोइंग टू बी, मतलब सब कुछ सही रहेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है डेफिनेटली। तो पॉसिबिलिटीज़ है, रिस्क भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट अगेन बहुत कॉशियस तरीके से आपको अपनी सिचुएशन पे ध्यान देना है सब पे। लास्ट वीक में मल्टीटास्किंग, मल्टीपल काम, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आ जाएगा एंड बहुत ज़्यादा बिजी भी आप रहोगे। थोड़ा सा अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, अपने अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बहुत काम है जेमिनी देन यू हैव टू रियली बैलेंस योर थिंग्स कि यू नो कि आप काम भी करें और अपने आप को भी आप हेल्थ में यू नो प्रायोरिटी दें। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। बैलेंस, देखो बैलेंस का कार्ड ही आया है। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड डू सो विदाउट जजमेंट। तो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है इस हफ्ते। बैलेंस ऑफ प्रायोरिटीज़, बैलेंस ऑफ वर्क, बैलेंस ऑफ योर हेल्थ एंड रिलेशंस एंड रिलेटिव्स। इस हफ्ते थोड़ा सा मतलब 50-50 करने की कोशिश करिएगा कि चलो ये इम्पॉर्टेंट है तो दूसरी चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे करके अगर आप चलोगे तो इट्स गोइंग टू रियली बी वेरी वेरी वंडरफुल फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखेगा। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।
हाय लियोज यानी कि सिंह राशि। सो लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए सिंह राशि कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है 13 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक की क्या एनर्जीज आ रही हैं सिंह राशि आपके लिए। ओके सबसे पहला जो कार्ड है ना वो है 8 ऑफ कप्स। स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में बहुत ऐसा फील हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट, पास्ट की चीज़ों को लेकर बार बार याद करना, ठीक है। किसी किसी जगह पे आपको ये भी फील हो सकता है कि आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आपके खुद के फैमिली में, खुद के लोगों के बीच में आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकती है, किसी तरीके की कुछ कोई पर्सन आपको फील बैड करा सकता है, ऐसे भी करा सकता है कि आपने कुछ गलत काम किया हो, यू हैव नॉट डन गुड टू पीपल, ऐसा भी कुछ ऐसा आपको कोई फील करा सकता है। सो जिस तरीके का आपको देखो पास्ट की जो चीज़ें हैं ना वो पास्ट में रही तो बहुत सही रहता है, उसको हम प्रेजेंट में लाते हैं तो तब हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो पास्ट में जो भी हुआ है या जो भी लोग आपको ऐसा फील करा रहे हैं उनके फील कराने से इट डज़ नॉट मीन कि आपकी लाइफ ऐसे बन जाएगी। सो प्लीज़ बी वेरी ऑफ दैट कि इन लोगों का इतना ज़्यादा बोलबाला आपके लिए नहीं है। ओके एंड देन वी हैव मिड वीक में 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत के बारे में बात कर रहा है। इस हफ्ते बहुत मेहनत होगा आपका, किसी तरीके को बहुत हाई लेवल पे आप डील कर रहे हो, आपका पैशन बहुत ज़्यादा हो रहा है काम के प्रति। ओके एंड ऑल्सो जिस तरह से आप अपनी डेडिकेशन अपने काम पे दोगे इस हफ्ते लियोस, बहुत ज़्यादा बेहतर आप रिजल्ट्स लाओगे, क्योंकि एंड ऑफ द वीक में ट्रैवल के भी योग बन रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड ऑल्सो आप एक जैसे आप मेहनत कर रहे हो ना वैसे आप एक नई जगह पे ट्रांसफ़र भी हो रहे हो। लाइक आपकी चीज़ें आप मूव ऑन भी कर रहे हो, पास्ट की चीज़ों को लेकर मूव ऑन भी कर रहे हो। तो जैसे आप खुद ही कार्ड्स देख लो कि 8 ऑफ कप्स है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि आपके पास्ट की चीज़ों को लेकर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, बैगेजेस को आप रिलीज़ कर रहे हो। ओके देन लेट्स पुल आउट कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको प्राइड के बारे में बात कर रहे हैं कि आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। तो एक तो है किसी चीज़ का कि किसी चीज़ को खोने का भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस हफ्ते बार बार याद करोगे कि क्या चीज़ खो गई है। बट दूसरी तरफ आप अपने अंदर बहुत प्राउड मोमेंट भी लेके आ रहे हो, आपके अंदर बहुत प्राउड मोमेंट भी होगा कि आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि येस दिस वीक यू हैव डन योर बेस्ट। और अगर मैं कार्ड्स की बात करूँ तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि पहले देखो आपकी एनर्जी क्या है, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने काम के प्रति फिर ट्रांजिशन मूव ऑन करते हुए भी आप इस हफ्ते दिखाई दे रहे हो कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो चलिए देखते हैं सो वर्गो। चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके सबसे पहला जो कार्ड है ना वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो वर्गोस यहाँ पे ना आप किसी चीज़ को लेके स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ना बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। मे बी ओवर वर्किंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका स्केड्यूल बहुत हिला हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा पुश कर रहे हो ताकि ये काम कंप्लीट हो, ताकि आपकी चीज़ें सही रहे। देखो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कभी कुछ चीज़ें आपके लिए अगर टफ़ है वर्गोस तो ये बस टेम्परेरी चीज़
चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा रहेगा। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दोगे। एंड ऑल्सो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज हो सकता है जो काम जैसा आप चाहते हो उस तरीके से आपका काम आपको नहीं मिल रहा होगा, तो उस वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन इन द बिगनिंग ऑफ द वीक आपको हो सकता है। देन वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, और एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्लैरिटी की बात करता है। तो ये कार्ड आपको ये भी बोल रहा है आपको उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलना होगा जो आपको खुश रखते हैं, ना कि आपको ट्रिगर करते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट चूजिंग पीपल। कुछ नया आइडियाज़ आपके पास आ सकता है जो फ्यूचर के लिए आपका बहुत अच्छा रहेगा। सो देयर कैन बी सम न्यू प्लान, सम न्यू आइडियाज़ कैन कम अप जो आपको फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा, यू नो इट्स शोइंग दैट कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली है, समथिंग वेरी गुड इज़ कमिंग अप फॉर यू, बिकॉज आपको कुछ क्लैरिटी भी मिलेगा। आपको यू नो आपकी चीज़ें बहुत शार्प दिखाई दे रही है, सब पे बहुत शार्प माइंड में आप रहोगे। देन वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाउ नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो इस हफ्ते थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा काम के प्रति, कॉशियस, थोड़ा सा लेजीनेस भी आपको आ सकता है अपने काम के प्रति। जो काम आप करना चाहते हो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, तो पेशेंस डेवलप करना होगा। थोड़ा स्लो रहेगा हफ्ता में, इतना फास्ट चीज़ें नहीं होंगी, थोड़ी स्लो रहेंगी, बट आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। लेट्स सी यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं आपके लिए। वर्गोस गाइडेंस क्या है एक बार देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस है एम्पैथी का। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। ओके, सो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऐसे मन में सोच रहे हो सब चीज़ों के बारे में, तो इस बार थोड़े से एम्पैथेटिक, यानी कि यू नो फील करना दूसरों की प्रॉब्लम, दूसरों की सिचुएशन को फील करना, इस हफ्ते थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव रहते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि दैट इज़ गुड कि आप बोथ साइड्स यू नो सोचने की कोशिश कर रहे हो। आप खाली अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आप दूसरों के बारे में भी सोच रहे हो। तो ये हमेशा से आपका रहा है, यू आर ऑलवेज बीन एम्पैथेटिक टूवर्ड्स पीपल। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि यू नो थोड़ा सा कई जगह पे हो सकता है किसी एक पर्सन व्यक्ति के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट आप उस साइड का नेचर नहीं देख पा रहे हो। तो कई जगह पे ऐसा थोड़ा सा हो रहा है कि उस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इन द सेंस केयरफुल नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन द अदर साइड कि वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं आपके, जिनके साथ आपकी प्रॉब्लम्स है, जिनके साथ आपका ज़्यादा बोलबाला नहीं है, उनके साइड की भी सिचुएशन को आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत हो सकती है इस हफ्ते। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनके भी सिचुएशन को समझने की ज़रूरत पड़ सकती है। दिस इज़ व्हाट द पीपल विल लाइक यू टू नो। द यूनिवर्स ऑल्सो वॉन्ट्स टू कन्वे द सेम थिंग। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको सोचना होगा और थोड़ा पर्सपेक्टिव को डिफरेंट रखना होगा, यानी कि जो अभी तक आप सोच रहे हो उसके थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको कम्प्लीटली वो कर दो, लाइक यू नो जो वो गलत बोलते हैं, बट उनके साइड की सिचुएशन भी कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत पड़ सकती है सबसे। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। 13 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक की क्या एनर्जीज आ रही है लिब्रा वालों के लिए। ओके देखो, सबसे पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। तो किसी तरीके का यू नो यू माइट मीट समवन न्यू, अ न्यू फ्रेंड और समथिंग।
इस हफ्ते बहुत चांसेस है कि आप किसी नए पर्सन से मिलोगे, उनसे एक नई बातचीत शुरू होगी। यू आर इन दिस रिसीविंग पॉजिटिव नोट, जहाँ पे आप हमेशा दूसरों को देते हो, बट इस हफ्ते स्टार्टिंग में ही आपको चीज़ें मिल रही हैं एंड यू गोना बी वेरी वेरी हैप्पी इन दिस, बिकॉज कुछ चीज़ें जो आपको मिल रही है यू विल बी लाइक ओके आई एम इन दिस रिसीविंग मोड, तो अब मुझे अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर करनी चाहिए। वो वाली जो फेस है वो शुरू हो रही है कहीं ना कहीं। सो एक यूनियन भी दिखाई दे रहा है, कुछ पार्टनरशिप भी दिखाई दे रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। मिड वीक में देयर इज गोना बी वेरी वेरी यू नो लाइक फायरी एनर्जी, कोई फायर साइन भी हो सकता है, एरीज लियो सजिटेरियस। ओके, तो ऐसा भी दिख रहा है कि ये कोई पर्सन है जो शायद आपके साथ फ्लर्ट करे, यू नो, या आपकी एनर्जी इस टाइम में बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। एक फ्लर्टिशियस एनर्जी भी दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा, और ऐसा भी दिख रहा है कि जो भी आप काम करोगे पैशनेटली आप उसको कर रहे हो एंड पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट दैट, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ओनली थिंग इज़ कि कुछ भी करने से पहले एक बार सोच जरूर लेना, ज़्यादा हड़बड़ाहट में कोई बड़े बड़े डिसीशंस मत लेना आपकी, नहीं ये तो सही है मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही, तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना, बिकॉज एंड ऑफ द वीक में वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे एक अचानक से बिट्रेल की एनर्जी भी यहाँ पे छुपी हुई है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तभी मैंने आपको नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से अवेयर करा है कि इस हफ्ते थोड़ा सा कुछ लोग हैं जो आपको ऑनेस्टली चीज़ें नहीं बताएंगे, आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें रच सकते हैं, उन लोगों से दूर रहना है। डिसेप्टिव लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स ये भी बोलता है दैट यू नो यू नीड टू प्रायोरिटाइज, आपको प्रायोरिटाइज करना होगा किसी चीज़ को लेकर। अगर लिब्रा शॉर्टकट्स मेथड आप अपना रहे हो आपके काम को लेकर, तो वो इस हफ्ते काम नहीं करेगा। सो डू इट ऑन फुल रिगार्ड, लाइक पूरी तरह से मेहनत करिए, शॉर्टकट्स मत लीजिए। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लिब्रा। तो यूनिवर्स आपको ब्लेम का कार्ड बोल रहे हैं, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। देखो थोड़ा सा ना आपको ये बोलना चाह रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो किसी ना किसी सिचुएशन को लेकर कि इसके ज़िम्मेदार आप ही हो। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको इतना नेगेटिव, यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दिस कि आपको अपने आप को इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं करना है। अगर कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में लिब्रा आई है तो उसकी ज़िम्मेदार खाली आप नहीं हो, आप अपने आप को कोसते रहोगे पूरी लाइफ, दैट इज़ नॉट गुड। ओके, सो हर एक चीज़ का ब्लेम गेम अपने आप को मत कीजिए, ना किसी और को कीजिए, बिकॉज इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में उनके हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं, ब्लेम गेम से नहीं चलती हैं, ठीक है, उनके मर्ज़ी के मुताबिक ही चलती है, यूनिवर्स की मर्ज़ी के मुताबिक ही चीज़ें चलती हैं। तो प्लीज़ अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। राधे राधे। हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो 13 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड्स इस हफ्ते, कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता। ओके, दैट्स क्वाइट लॉट। इस हफ्ते कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो सबसे पहला जो कार्ड है वो है आपका 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, विच इज़ सेइंग बहुत ज़्यादा ना स्टार्टिंग ऑफ द वीक में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोगों का असर, उन्होंने क्या बोला, आपने क्या सुना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिख रही हैं। सो यू गोना बी फेसिंग ऑल दैट। तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि आपको ना ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, इनसे थोड़ा सा आपको दूर रहना है। कोशिश करिएगा कि इस हफ्ते लोगों से ज़्यादा जो वो वाले जो लोग हैं जो आपको बहुत ट्रिगर कर रहे हैं, किसी किसी बात पे आपको गुस्सा दिला रहे हैं, बेफालतू की आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। बिकॉज़ हो सकता है कि आप एक विक्टिम मेंटालिटी में हैं और लोग इसी चीज़ का कहीं ना कहीं
आप खुद भी ये सोच सकते हैं कि विक्टिम मेंटालिटी में आप खुद भी आ सकते हो, क्योंकि खुद के जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं वो ही हमें इतना ज़्यादा दबा के रखते हैं कि हम बाकी कुछ चीज़ें सोच नहीं पाते। तो कोशिश करिएगा कि इस हफ्ते आप कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना रखें, और जो लोग आपके नेगेटिव हैं, आपके आसपास जो लोग घूम रहे हैं, उन लोगों से भी अपने आप को एक बोलते ना कि बाउंड्री बना के रखें कि यार ये मेरे लोग नहीं हैं, मैं इनसे कभी बात करेंगे, क्योंकि ये मुझे ट्रिगर करते हैं और ये सही दिशा में मुझे नहीं लेके जाएंगे। मिड वीक में 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ बहुत सॉलिडली आप कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो मिड वीक में। एंड ऑफ कोर्स यू आर यहाँ पे ना फायर साइन का बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो भी चीज़ें आप प्लान आउट करोगे, थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जल्दबाजी में या स्ट्रेस में आके कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसी डिसीजन मत लीजिएगा जो आपके लिए सही नहीं, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज़ें हैं कि थोड़ा सा आपको ना कि आपने कुछ प्लान किया और हो कुछ और रहा है, इस हफ्ते थोड़ा सा अपना गुस्से पर काबू करना, और क्या आप कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कैसा कैसा आपको जाना चाहिए, उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक बर्डन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। एंड ऑफ द वीक में बहुत सारा काम का एक साथ आ जाना, आपके ऊपर प्रेशराइज बनना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस लेना, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको इस हफ्ते स्कॉर्पियो बहुत परेशान करेगी। तो ऐसा दिख रहा है कि यू आर लाइक टेकिंग ऑन अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच समझ के लीजिए, ज़बरदस्ती कोई भी ऐसी सिचुएशन में मत आइए जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। ह्यूमर, ओके, सो आई चोज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। सो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपनी लाइफ को लाइटली लीजिए, बहुत सीरियसली आप लाइफ को ले रहे हो, बहुत सीरियस सिचुएशन आप करना चाहते हो, बहुत फोकस्ड आप रहना चाहते हो, विच इज़ गुड, बट लेकिन लाइफ में हंसी मजाक भी अच्छा रहता है, अपने लिए फ़न टाइम भी रहना चाहिए, लोगों से घुलना मिलना बात करना भी कभी कभी अच्छा होता है। तो यू हैव टू रियली सी दिस कि आप किन किन लोगों से घुल मिल रहे हो, और अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं तो उसको बड़ा लाइटली लीजिए। नॉट लाइक कि आप एकदम से सीरियस हो गए, किसी ने आपको कुछ बोला एंड यू लाइक, देखो आपका एक नेचर है कि आप आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा रहता है, बट लेकिन कभी कभी ना आप उन कुछ बाकी के लोगों पे तो आप ऐसे कर देते हो, बट जब लोग आपके ऊपर कुछ करने आते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है यार इन्होंने मुझे कैसे बोल दिया ऐसे। तो ये चीज़ आपको बोली जा रही है कि जो अब आप करते हो तो तब आपको याद नहीं रहता, बट जब लोग आपको कुछ बोलेंगे तो तब आपको प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को भी लाइटली लेने की कोशिश करिए, ताकि लोग जब आप किसी का मजाक उड़ाओ या आप किसी का ह्यूमर बनाओ तो लोगों को भी लाइटली फील होगा। ऐसे लोगों के साथ फिर आप जेल अप इजीली कर पाओगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताइए हाउ डिड यू लाइक दिस रीडिंग। राधे राधे। हाय धनु राशि यानी सेजिटेरियस, तो हम लोग करेंगे आपकी 13 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक की वीकली रीडिंग। कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए। धनु राशि के लिए 3 कार्ड इस हफ्ते का। लव कनेक्शन बना है इस हफ्ते भी, कुछ लव कनेक्शन बन रहा है शायद किसी के साथ, तो दिख रहा है। सो सॉरी। हाँ, मेरा अभी तक ना गला ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मेडिसिन लेना पड़ा मुझे। आई वॉन्टेड टू अवॉइड इट। ओके, कमिंग बैक टू योर रीडिंग सैजिटेरियस। सबसे बड़ा जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स का। स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इमोशनल। ओके,
आप बहुत सेंसिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। आपके अंदर यू आर रिमेम्बरिंग सम पास्ट इमोशनल थिंग्स। आप चाहते हो कि आपको बस ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई फीमेल एनर्जी मुझे बहुत सपोर्टिव दिखाई दे रही है। आपके आसपास कोई फीमेल हीलर या कोई ऐसे सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं जो आपको शायद हील करेंगे, आपकी मदद करने पे आएंगे। You are also open to spirituality and you know that is going to really help you a lot. Okay, so आपकी spiritual journey, spiritual लोग जिनके साथ आप बातें करते हो, they are going to really pull you up. So वो लोग जो है मुझे आपको मदद करते हुए दिखाई दे रही, they are going to help you a lot. And then mid week में the lovers की energy है, किसी का रीयूनियन होना, रिकन्सिलेशन होना, पार्टनरशिप में आना, या फिर ऐसा भी दिख रहा है कि इस हफ्ते आप अपने आप से प्यार करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू लव योर सेल्फ मोर। ओके, या फिर आपको ये भी लग सकता है कि देयर इज़ समवन हु लाइक्स यू। ऐसा भी दिख रहा है कि देयर इज़ समबडी हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। सो ऐसा भी दिख रहा है। ओके, सो इट्स लाइक कुछ ऐसे हो सकते हैं लोग आपके आसपास जो दे आर रियली वांटिंग टू बी विथ यू, बट आप उनको शायद इग्नोर कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। एंड ऑफ द वीक में देयर इज स्ट्रेंथ। सो देखो, आपके ऊपर ना बहुत प्रेशर सा आपको महसूस हो रहा है इस हफ्ते सेजिटेरियस। ऐसा लग रहा है आपके ऊपर बहुत काम का प्रेशर है, या फिर आपको किसी चीज़ का प्रेशराइजेशन करा जा रहा है। तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी आप जिस चीज़ से गुज़र रहे हो दैट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। ओके, कोई भी सिचुएशन, कोई लाइफ का कोई जर्नी जो सही नहीं चल रहा है, उसके लिए थोड़ा वेट करिए। कुछ चीज़ें ना समय पे छोड़ दीजिए। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं सेजिटेरियस। फ्रेंडशिप। सो देखो, फ्रेंडशिप इसलिए आ रहा है यहाँ पे बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मदद करेंगे, जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। एंड इसमें लिखा भी है कि आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो कुछ लोग, आपको खुद ही रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मेरे लाइफ में कोई फ्रेंड है तो किसी रीज़न की वजह से है। तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले, फ्रेंड्स आपके साथ रहने वाले हैं, और इस फ्रेंडशिप की वजह से ही आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आगे भी ग्रो दिखाई दे रही हैं। तो अपने फ्रेंडशिप को ज़रूर बरकरार रखिए, दोस्तों के साथ मिलिए जुलिए, बातें कीजिए। फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है ना, दोस्त एक ऐसी चीज़ है कि आप कभी खोना, मतलब आपको नहीं खोना चाहिए। अगर आपके अच्छे भी दोस्त हो, बुरे भी दोस्त हो, इट डजेंट मैटर, बट जो लाइफ आप उनके साथ शेयर करते हो आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज फ्रेंड्स के अलावा आप कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहते हो जो शायद आप अपने पार्टनर से भी ना कर पाओ, बट आप फ्रेंड्स से ज़रूर कर पाते हो। तो आपको लाइफ में कभी भी फ्रेंड्स को खोना नहीं चाहिए, या ये नहीं बोलना चाहिए कि अच्छा ये तो साइड में रख देते, कभी किसी चीज़ में देखेंगे कब बात करना है। ऐसा नहीं, आपको हमेशा उनके साथ टच में रहना चाहिए, मिलना चाहिए। तो आपको ये बोला जा रहा है सेजिटेरियस कि आप अब इस टाइम में जहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत है, तो किसी एक फ्रेंड को ज़रूर उनसे मिलिए, बातें करिए, और एक टच में ज़रूर रहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। हाइप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। राधे राधे। हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग्स। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए, यानी कि 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक। 18 अप्रैल तक। लेट्स क्विकली चेक इन सी कैप्रिकॉर्न के लिए इस हफ्ते की एनर्जी क्या है। Wow, this seems to be very nice. Okay, कोई बात नहीं, there is a tower also. Okay, कोई बात नहीं। Okay, so you know what is happening starting of the week में there is Empress. Okay, तो शुरुआती हफ्ते में तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। ओके, अगर आप पेरेंट्स हो नए तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर चाइल्ड। ओके, इमोशनली आप ओवरवेल्म फील करोगे बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों के लिए मुझे प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रहा है।
प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ओके। एंड या तो यू आर गोइंग थ्रू समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो उन चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा। सो यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू समथिंग, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, नई डेवलपमेंट हो रही है, नई चीज़ें हो रही हैं। सो यू आर गोइंग टू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप सबसे ज़्यादा ऊंचा फील करोगे, अपने अंदर ऊंचाइयों को महसूस करोगे। सो यस, मिड वीक में, क्योंकि हमारे पास है एस ऑफ कप्स, और एस ऑफ कप्स क्रिएटिविटी, पैशन की बात कर रहा है। आपको बोला जा रहा है कि कोई एक अनवांटेड इमोशनल स्ट्रेस है जो आपने अपने अंदर पाल रखा है, स्टोर किया हुआ है, और उस चीज़ से शायद आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हो। सो इट इज़ टेलिंग यू दैट यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ योर थिंग्स। यानी कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, सो डू सम मेडिटेशन। जो भी आपके इमोशंस हैं उनको शेयर करने की कोशिश करिए दूसरों के साथ, ओके। इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देन वी हैव द टावर। नाउ टावर से डरिए मत, टावर आपकी कुछ ऐसी सडन चेंजेस लाइफ में लाएगा जो आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा, आई एम श्योर, ओके। क्योंकि टावर के साथ स्टार भी है, एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट योर हीलिंग। आप में से काफ़ी लोग हीलिंग सिचुएशंस में हो सकते हो, यू आर गोइंग थ्रू सम हीलिंग सिचुएशन, और हील आप बहुत जल्दी होने वाले। में भी कुछ इमोशनल हीलिंग भी हो रही है, कुछ स्ट्रेस से आप गुजर रहे थे, तो उस चीज़ से भी आप निकल रहे हो। एंजल्स क्या गाइडेंसेस आपको देना चाह रहे हैं? फ्रेंडशिप, ग्रेव, ओके। कुछ फ्रेंडशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है दैट यू नो, एक और चीज़ मुझे दिख रही है दैट यू नो मे बी यू आर गोइंग टू लूज़ समवन, लाइक लूज़ इन द सेंस कि कोई फ्रेंडशिप टूट भी सकती है, ओके। सो उस वजह से भी टावर दिख रहा था, या मे बी जो आपके फ्रेंड्स हैं आपसे दूर जा सकते हैं। सो इस हफ्ते ना फ्रेंड्स के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको दिया जा रहा है, ओके। एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है शायद कुछ चीज़ें आप खो भी सकते हो, कुछ इम्पॉर्टेंट मे बी कुछ चीज़, तो उसको लेकर भी आप कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप को भी खो सकते हो, कुछ मतलब किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपकी, तो उस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ओके। क्योंकि ये चीज़ फिर आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करेंगी लाइफ में, ओके। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाइप, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन। हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल, 13 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक। What are the energies coming up for you this week? Okay, be very careful, क्योंकि ये जो हफ्ता है सबसे पहले स्टार्टिंग में ही जजमेंट का कार्ड है। आई थिंक आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके लाइफ के पैटर्न के बारे में, सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा लोगों को जज भी करोगे, क्योंकि उनकी कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपको थोड़ी सी कंफ्यूज करके रख देगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि समझ नहीं आ रहा लोगों को चाहिए क्या आपसे। ये पैटर्न थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए भी, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा जज करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना आपको ट्रिगर कर सकते हैं इस हफ्ते में, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में दिख रहा है। सो ऐसा भी दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू यू नो टीच देम अ लेसन, कि भैया बस करो, मेरे साथ छेड़खानी करना बंद करो, बिकॉज ये चीज़ दिख रही है होती हुई। एंड डेफिनेटली मिड वीक में समथिंग इज़ परमानेंटली गोइंग टू एंड, and it is going to be very very good for you, because this ending is going to give you 9 of cups, okay। जो भी ending हो रही है यहाँ पे, it is going to permanently delete
समथिंग फ्रॉम यू। सो ये चीज़ें डिलीट हो जाएंगी आपके लाइफ से, क्योंकि बेसिकली आपके लाइफ में ना इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने लोगों ने आपको बैक स्टेबिंग करा होगा कि आपको खुद ही लगेगा इन चीज़ों से अब मुझे निकलना है, मुझे अब कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, मुझे बस आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। ऐसा भी आपको फीलिंग हो सकता है इस हफ्ते बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत फेलियर, बहुत डिफीट एंड बैक स्टेबिंग आपके लिए लिखी हुई है इस हफ्ते। देन वी हैव द 9 ऑफ कप्स। एंड ऑफ द वीक में योर विशेस आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। जो चीज़ें आपको चाहिए लाइफ में वो आपको मिलेंगी, जिस तरीके से आपने शेप अप किया था वो सब चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम, यू विल एन्जॉय। आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई दोगे। लेट्स सी एंजल्स आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। डिनाइल। ओके, तो किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, किसी चीज़ को लेकर आप नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। ओके, यू वांट टू रिप्लेस दैट थिंग। ओके, आपको समझ में आ रहा है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यू रियली डोंट वांट टू मेस अप थिंग्स विद पीपल। तो आप इस हफ्ते में कुछ लोगों से अपनी दूरी बनाते हुए भी दिखाई दोगे, और कहीं ना कहीं यही आपके 9 ऑफ कप्स भी हैं। ओके, बिकॉज आप देखिए कि लोगों से दूरी बना के रखना, टॉक्सिक लोगों के पास ना जाना, ये आपको सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ गया है। सो इसलिए आपने अपना बाउंड्रीज़ बना के रखा है। और किसी चीज़ का डर अगर आपको था तो उस डर को आप सामना कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा भी लग रहा था कि पिछले टाइम से कि कुछ ऐसा एक डर है जो आपको ऐसा लग रहा था कि ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि लोग ऐसे ही रहेंगे और क्या होगा आगे। तो अभी इस टाइम में वो डर हटता हुआ दिखाई दे रहा है सब पे। सो यस, आई सी लॉट ऑफ गुड कार्ड्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी मीन राशि। राधे राधे। हाय पाइसियन यानी कि मीन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। सो लेट्स सी 13 अप्रैल लेकर 18 अप्रैल तक आप लोगों के लिए इस वीक की एनर्जीज क्या है। पाइसेस के लिए 3 राशि, 3 कार्ड्स पाइसेस के लिए सो सॉरी, आई एम फम्बलिंग यार। ओके, Pisces.